कहानी का नाम लाल बच्चे और समाधि अग्नि की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत कहानी की जो चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से है और जिसे पश्चिम की यात्रा यानी जर्नी टू द वेस्ट में सुनाया गया है। इस कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे बच्चे से जिसकी आग इतनी प्रचंड थी कि बादल भी उससे डरते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारी ऊर्जा और शक्ति सही दिशा में लगती है तो वो बड़ी अच्छाई में बदल सकती है। पृष्ठभूमि: पश्चिम की यात्रा एक बहुत प्रसिद्ध चीनी महाकाव्य है जिसमें एक संत साधु के पश्चिम की ओर भारत से बौद्ध ग्रंथ लाने की यात्रा का वर्णन है। इस यात्रा में उनके साथ कई रहस्यमय और असाधारण पात्र होते हैं, जैसे कि मंकी किंग सुम्बुकोंग, सैंड मंक और बकरी मंक। इनमें से एक बहुत ही रोचक पात्र है लाल बच्चा या रेड बॉय। लाल बच्चा असल में एक बाल राक्षस है जो अपनी आग की शक्ति के लिए जाना जाता है। वो एक राक्षस परिवार से आता है जिसके पास असाधारण अग्नि शक्तियां होती है। उसकी आग इतनी भयावह होती है कि आसमान के बादल भी उसे बुझाने में असमर्थ रहते हैं। कहानी की शुरुआत: एक बार जब साधु और उसके साथियों की यात्रा जारी थी तो लाल बच्चे ने उन्हें पकड़ लिया। वो साधु को बंदी बना लेता है क्योंकि उसकी अग्नि इतनी प्रबल थी कि कोई भी हथकंडा या चाल उसके सामने टिक नहीं पाती। साधु के साथी कई बार कोशिश करते हैं उसे छुड़ाने की, लेकिन लाल बच्चे की समाधि अग्नि हर बार उनके उपायों को नष्ट कर देती है। ये अग्नि न सिर्फ भौतिक थी बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जो किसी भी तरह की जालसाजी या चालाकी को असफल कर देती थी। संघर्ष और समाधान: यहां से कहानी में मोड़ आता है। जब सभी प्रयास असफल हो जाते हैं तो वहां की प्रसिद्ध देवी ग्वानियन ग्वानियन आती है। ग्वानियन को करुणा की देवी माना जाता है जो दया और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। वो लाल बच्चे की इस ज्वलंत और प्रचंड शक्ति को देखते हुए उसे न केवल शांत करती है बल्कि उसे अपनाकर अपने पुत्र की तरह लेती है। ग्वानियन का ये कदम दिखाता है कि कठोरता और क्रोध जैसी शक्तियों को सही दिशा देने पर वे नैतिकता और गुण बन सकती है। कहानी का संदेश और सार: दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमारे अंदर कोई भी तीव्र भावना या शक्ति होती है, जैसे क्रोध, आवेग या गुस्सा, तो उसे दबाने या नकारने के बजाय हमें उसे सही दिशा देना चाहिए। जैसे लाल बच्चे की अग्नि जो पहले विनाशकारी थी, ग्वानियन की दया से एक उपकारक शक्ति बन गई। जीवन में भी यही होता है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं तो वो हमें और समाज को लाभान्वित करती है। ये बात हमें हमारे दैनिक जीवन में भी याद रखनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो गुस्सैल होता है, यदि वह अपने गुस्से को नियंत्रित कर अपने काम में लगाता है तो वो महान कार्य कर सकता है। या फिर कोई जो बहुत उग्र स्वभाव का है, वो यदि अपनी ऊर्जा को सही मार्ग पर लगाए तो वो महान नेता, शिक्षक या मार्गदर्शक बन सकता है। निष्कर्ष: तो ये थी लाल बच्चे और समाधि अग्नि की कहानी। एक ऐसा बाल राक्षस जिसकी अग्नि बादलों को भी डराती थी, लेकिन अंत में दया और प्रेम की शक्ति से वो एक गुणी और शुभ प्राणी बन गया। हमारी भी जिम्मेदारी यही है कि हम अपने भीतर की उग्रता को समझें, उसे नियंत्रित करें और सकारात्मक दिशा में लगाएं। तभी हम अपने जीवन को और समाज को बेहतर बना सकते हैं। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने भीतर की शक्ति को सही दिशा देते रहिए। जय ग्वानियन, जय कथा।